Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examination like DBT and CSIR. So आपके DBT में अब बहुत कम दिन बचे रह गए हैं. So you need to focus on the units from where questions frequency is very high. जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है आपको वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा. नो, बेसिक से क्वेश्चन आएगा. सो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो प्रोवाइड किया था, यू कैन वॉच दैट. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ये उसका इन कंटिन्यूएशन वीडियो है. उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस बताए थे. So this is from the 11th question. So the question is, which of the following algorithm is used in BLAST for local alignment? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. How it is tricky? Just tell you quickly about BLAST. So BLAST is nothing but it is a computer algorithm that is available for using online at NCBI. यानी ब्लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. किसका टूल है? NCBI का, विच इज इन कंप्यूटर एल्गोरिदम, जो कि क्या करता है? It provides rapid alignment and compare a query DNA sequence with the database of having sequences, known sequences. यानी अगर आपके पास कोई unknown sequence है, unknown DNA sequence या फिर कोई प्रोटीन सीक्वेंस है जो आप सर्च में डाल रहे हो, टैब में जो टैब रहता है इसमें अगर आप लोग डाल रहे हो ATGC न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड आप उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस में या नहीं, तो जो सीक्वेंस हम डालते हैं उसे कहते हैं क्वेरी सीक्वेंस. क्वेरी सीक्वेंस एंड जिसके अगेंस्ट में ये सिमिलैरिटी शो करता है, अगर सिमिलैरिटी मिल रहा होगा तो जो रिजल्ट ये शो करता है उसे हम कहते हैं हिट. सो क्वेरी सीक्वेंस, हिट, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं वो आपको पता होना चाहिए. सो ब्लास्ट इज यूज टू चेक वेदर द अननोन सीक्वेंस ऑफ DNA और प्रोटीन has a similarity in the already available sequences in the database. So उसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट टूल ही होता है, प्राइमरी टूल ही होता है ब्लास्ट. सो अगर हम लोग ब्लास्ट की बात करें, अगर हम बात करें कि ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, सो जब ब्लास्ट नहीं आया था, सो बिफोर द ब्लास्ट यानी जब ब्लास्ट नहीं आया था तो जो भी अलाइनमेंट प्रोग्राम होते थे दे यूज the dynamic programming algorithm such as Needleman and Smith-Waterman algorithm. यानी ब्लास्ट के पहले कॉमनली जो यूज होता था वो होता था स्मिथ वाटरमैन एंड निडलमैन का. लेकिन जब से ब्लास्ट आया, ब्लास्ट क्या यूज करता है? इट यूजेस द ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम. ये दोनों जो हैं इनका ड्रॉबैक ये है कि दे आर, सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मैं ये भी बता रही हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम. सो अगर मैं अभी बता रही थी स्मिथ वाटरमैन एंड नीडलमैन का एल्गोरिदम, तो ये दोनों जो एल्गोरिदम है वो क्या है, उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है. प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा क्यों होगा? कभी भी हम लोग सर्च करते हैं तो जब रिजल्ट हमें लेट आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि डेटाबेस में वो या तो वो नॉवेल होगा, ज्यादा एंट्रीज नहीं होंगी तो स्लो लगा रहा होगा, या फिर वो एक डॉक्यूमेंट को देख रहा होगा तो टाइम लगा रहा होगा. तो जितना ज्यादा हाई प्रोसेसिंग टाइम, यानी प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होगा. किसका? स्मिथ और निडलमैन का. लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है तो उसको कौन यूज करना चाहेगा? सो ऑन दैट नोट यहाँ पे काम आता है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम. ये जो है वो काफी क्विक है. So BLAST increases the speed of alignment by decreasing the search space और number of comparisons it make. अगर वो एक सीट के साथ, एक कोड के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो टाइम लगाएगा. तो ये दोनों एल्गोरिदम उसी पे बेस्ड थे, इसलिए इनका रिजल्ट जो था वो काफी एक्यूरेसी के साथ में आता था. लेकिन ह्यूरिस्टिक क्या, ये फास्ट है तो इसका जो एक्यूरेसी है इनके कंपेरेटिवली कम रहता है. सो इसका राइट आंसर हो गया आंसर डी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, the database ensemble provides protein structure, microbial pathway, genome annotation, enzyme reaction mechanism. So ये भी बहुत एक common question है जो हर बार पूछा जाता है. So ये जो ensemble है, it is a prominent bioinformatic resource developed by the EBI. इसको develop किसने किया है? इसको develop किया है EBI से. E for European, B for Bioinformatics, I for Institute.
So it serves as a comprehensive platform for gene annotations or facilitating genomic interpretation and supporting research driver analysis. यानी ये जो हम सब कुछ जहाँ पे एंट्री करते हैं उसे ही कहते हैं एंसेंबल। यानी कोई भी अगर हमें जीनोम का सीक्वेंस चाहिए या अगर हमें उसका पूरा जीनोमिक जीन का सीक्वेंस चाहिए, पूरे जीनोम का सीक्वेंस चाहिए, सो एक जीनोम ब्राउजर आप इसे बोल सकते हैं। इट ऑफर्स अ जीनोम ब्राउजर, सर्च टूल, सीक्वेंस विजुअलाइजेशन एंड कस्टम डाउनलोड ऑप्शन। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछा जा सकता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर प्राइमर डिजाइनिंग? क्लस्टल डब्ल्यू, ये तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल है, सो ये नहीं होगा। प्राइमर 3, यस दिस इज द राइट आंसर। ब्लास्ट एक्स, इसे तो ब्लास्ट करेंगे। एंड ये जो फाइलीप है वो भी आंसर नहीं है। सो फाइलीप क्या है? फाइलीप क्या है? फाइलोजेनी इन्फेरेंस पैकेज, जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है which is used in bioinformatics for inferring phylogenetic tree। तो ये भी लिख लीजिए कि ये फाइलोजेनी से रिलेटेड है। जितने क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं मैं उतने क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ। सो ये ब्लास्ट करेगा एंड ये प्राइमर 3 ही क्या बनाएगा? प्राइमर बना के देगा। सो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि डीबीटी में बिल्कुल पूरी तरह से आने के इसके चांसेस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is used to construct phylogenetic tree? ORF finder, no. Mega is the key which is used for the phylogenetic tree construction। यानी कि इसमें आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का फाइल डाल के जैसा आप चाहो वैसा आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? फाइलोजेनेटिक ट्री। तो मेगा is the very common software used by the researcher for the phylogenetic tree construction। So right answer इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। Now next, what does ORF stands for in genomics? Open readable frame, no. Open reading frame, yes. Origin replication factor, no. Ordered replication factor, no. ORF is the open reading frame। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हाई ई वैल्यू इन ब्लास्ट आउटपुट इंडिकेट्स। मैंने प्रीवियस सीरीज में क्वेश्चन बताया था कि ई वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। सो मैंने वहां पे बताया था द लोअर द एक्सपेक्टेड वैल्यू द एक्यूरेसी इज हाई। यानी कि जो भी आपको मैचिंग मिला है या सिमिलैरिटी मिला है, आपके जो भी सीक्वेंस क्वेरी सीक्वेंस आपने डाला है, तो उसका जो सिमिलैरिटी है एग्जिस्टिंग डेटाबेस से, दैट इज नॉट ड्यू टू चांस, इट इज सिग्निफिकेंटली एग्जिस्टिंग इन दी क्वेरी सीक्वेंस। सो हाई ई वैल्यू है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहता है बेसिकली इनके बीच में। तो अ हाईली सिग्निफिकेंट मैच, नो। अ वेरी अनलाइकली मैच, नो। अ रैंडम मैच। हाई प्रोटीन एक्सप्रेशन, ये तो ऐसी ऐसी एग्जाम एक ऑप्शन दे दिया गया, ऐसा कोई तो मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अ रैंडम मैच। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the database that stores short nucleotide sequence is what? So you know SRA, SRA अगर आपने सुना होगा तो दिस इज सीक्वेंस रीड आर्काइव, इसका फुल फॉर्म है सीक्वेंस रीड आर्काइव। सो द डेटाबेस दैट स्टोर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो छोटे छोटे स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टोर करता है, वो है SRA, which is a publicly accessible database and a part of the इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। यानी कि ये जो आप पढ़ते हैं INSDC, इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन, इसका एक पार्ट है। इट सर्व एज अ रेपोजिटरी फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग हाई थ्रूपुट सीक्वेंस डेटा, प्राइमरीली रॉ रीड्स फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। यानी ये क्या स्टोर करता है? ये नेक्स्ट ये एनजीएस का डेटा जो है वो स्टोर करता है। ना व्हाट इज जियो, ये सब भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कर लिया बस और उसको छोड़ दिया, आंसर रट लिया। नो, जियो स्टैंड्स फॉर जीन एक्सप्रेशन omnibus। GEO stands for Gene Expression Omnibus. It is a public functional genomic data repository managed by NCBI। यानी एक जीनोमिक डेटा रिपोजिटरी है। इट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट जीन एक्सप्रेशन डेटा सच एज माइक्रो एरे एंड सीक्वेंसिंग डेटा सबमिटेड बाय द रिसर्चर। यानी ये जीन एक्सप्रेशन रिलेटेड डेटा स्टोर करता है। नाउ अब आ जाते हैं ये थर्ड वाले पे, DBSNP। सो
DBSNP क्या है? इट स्टैंड्स फॉर दी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म डेटाबेस। यानी इसमें क्या होगा? इसमें होगा इट इज अ फ्रीली एक्सेसिबल आर्काइव फॉर जेनेटिक वेरिएशन विद इन अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज। यानी ये जेनेटिक वेरिएशन से रिलेटेड डेटाबेस है, जेनेटिक वेरिएशन। एंड जेन बैंक तो आपको पता ही है, जीनोमिक सीक्वेंसेस, जीनोमिक एनोटेशंस के लिए। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज SRA. Now next question, which of the following is used for RNA sequence data analysis? Bouty, Modeler, Cluster Omega, Swiss PDB, Weaver. So इसका जो आंसर है वो है Bouty. So Bouty जो है, it is a popular bioinformatics software which is used primarily for aligning short DNA sequences reads to a reference genome. यानी Bouty is a software which is used for an efficient alignment tool specifically designed for short read sequencing data, जैसे कि RNA sequencing. So it aligns reads to a reference genome, allowing researchers to quantify gene expression level and identify differentially expressed gene. यानी ये छोटे मोटे RNA sequences and DNA स्ट्रेच को क्या करता है? अलाइन करने का काम करता है। एंड ये जो अलाइनमेंट करता है ये एक रेफरेंस जीनोम के अकॉर्डिंग अलाइन करता है, सो दैट आप पता कर पाए कि उसका जीन एक्सप्रेशन, जीन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप ट्रेस कर पाए, क्योंकि ये अलाइनमेंट ही उसके अकॉर्डिंग करता है। रही बात मॉडलर की, तो मॉडलर मैंने बताया था इट इज फॉर दी प्रोटीन मॉडलिंग। प्रोटीन मॉडलिंग हम इससे करते हैं। क्लस्टर ओमेगा क्या करता है? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करता है। और ये जो स्विस पीडीबी व्यूअर है वो क्या करता है? इट इज फॉर विजुअलाइजिंग एंड प्रोटीन। ऑड वन आउट टेक्निक, यू कैन फाइंड द आंसर, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आप सब ऑप्शन नहीं भी जानते हैं, अगर एक दो से भी फेमिलियर है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस यूज्ड इन सीक्वेंस अलाइनमेंट्स आर। सो ये जो पैम एंड ब्लॉसम है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो सबसे पहले तो ये जो पैम है इट स्टैंड्स फॉर पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन। पैम का फुल फॉर्म ये है। एंड ये जो ब्लोसम है इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। सो बोथ आर दी सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस यूज्ड इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। सो ये लोग क्या है? एक मैट्रिक्स हैं जो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के टर्म्स में यूज किए जाते हैं। So they assign scores to amino acid substitution, aiding in determining how likely one amino acid is to replace another a sequence. So इसमें क्या होता है? नंबर्स के केस में बात होता है। सो जो पैम मैट्रिसेस हैं दे आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी मॉडल। ये जो पैम है ये इवोल्यूशनरी मॉडल को फॉलो करता है। एंड ये जो ब्लोसम है इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड अलाइनमेंट ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस। यानी ये ऑब्जर्व्ड अलाइनमेंट पे फोकस रहता है और ये इवोल्यूशनरी मॉडल पे बेस्ड होता है। तो ये दोनों जो है वो बहुत ही कॉमन मॉडल है। जब भी क्वेश्चन आए आपको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिसेस यूज्ड इन सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो वो है पैम एंड ब्लोसम। आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? ब्लास्ट एंड फास्टा से तो आपको पता ही है ब्लास्ट क्या होता है, फास्टा क्या होता है। वो जो सीक्वेंस लिखते हैं ATGC, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स लिखते हैं वो। SNP भी आपको पता है, PDB भी पता है, ORF एंड पैम तो ऑड वन आउट था, तो पैम और ब्लोसम आपको मिल जाता ऑड वन आउट से। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is which of the following resource provides information on gene ontology? So gene ontology जो है वो किससे पता चलता है हमें? वो पता चलता है हमें जियो से। as the name suggests, gene ontology is structured vocabulary used to describe gene and protein function, जो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जीन एंड प्रोटीन फंक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? GO. Now next question. What is the function of the GenScan tool? GenScan का function क्या है? So जो GenScan है it is used for the gene prediction. जीन प्रिडिक्शन के काम में आता है। इट इज अ बायोइन्फॉर्मेटिक प्रोग्राम एंड अ रिलेटेड जेनेटिक टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई जीन स्ट्रक्चर इन DNA एंड डिटरमाइन इंडिविजुअल ड्रग रिस्पॉन्स। यानी ये क्या प्रोवाइड करेगा? हमें जीन की एक्टिविटीज के बारे में प्रोवाइड करता है। सो द राइट आंसर इज जीन प्रिडिक्शन।
जैसे कि नाम ही लग रहा है, जीन को स्कैन करेगा, तो जीन को स्कैन कहाँ से करेगा? एक डीएनए के स्ट्रक्चर में से जीन को आइडेंटिफाई करेगा एंड इट विल डिटरमाइन द इंडिविजुअल ड्रग रिस्पॉन्स ऑफ द जीन। सो ये भी ऑड वन आउट से कर, प्राइमर डिजाइनिंग तो ये करेगा नहीं, एसएनपी एनालिसिस भी नहीं करेगा, पाथवे मैपिंग भी नहीं करेगा। इसका भी मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक पाथवे के लिए कौन सा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल होता है। अगर आपको ये याद है तो डू कमेंट बिलो। एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रीवियस वीडियोस देखने की। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। सो डू ट्राई टू वॉच दैट आउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस इज इंटरप्रो? सो ये जो इंटरप्रो है, इट इज अ डेटाबेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स विच इज a tool for the functional analysis of protein by classifying them into families and predicting domains and important site. So यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? प्रोटीन डोमेन एंड फैमिली डेटाबेस एनालिसिस। तो बेसिकली ये क्या करता है? प्रोटीन्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन एंड इट्स फंक्शनैलिटी। आपको पता होगा कि प्रोटीन में एक मोटिफ होता है, एक डोमेन होता है। जैसे कि अगर हम एंजाइम्स की भी बात करें तो उसमें बहुत सारे कैटालिटिक डोमेन्स होते हैं। तो उन डोमेन्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन है कि किसमें कितने डोमेन्स है, कौन सा डोमेन किस तरह से स्टेबलाइज होता है, कितने अमीनो एसिड सीक्वेंस स्ट्रेच जो है वो सिग्नेचर है हर डोमेन में अवेलेबल ही रहेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरप्रो क्या करता है? क्लासीफाई करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन डोमेन एंड फैमिली डेटाबेस। सो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है एंड जितनी बारी भी आए आपको आंसर क्या चूज करना है? प्रोटीन डोमेन एंड फैमिली डेटाबेस। अगर आपको मेरा एफर्ट्स थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, प्लीज शेयर द वीडियो, बिकॉज वीडियो तो सब देखते हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं आता है और शेयर नहीं करते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट है, चाहे मैं इतने बार बताती हूँ किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आपको कोई टॉपिक मुझसे अलग से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।